अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी चुनाव की बात होती है, चुनाव के रिजल्ट आते हैं, तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफ़ी चर्चा में आ जाती है। बहुत सारी पार्टियां इसका पक्ष भी लेती हैं, बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध भी करती हैं। और आपको बता दूं, जो अभी वर्तमान में सत्ता में है ना, भारतीय जनता पार्टी, एक समय ईवीएम का विरोध ये भी करती थी। और इसने तो देश भर में ईवीएम के खिलाफ यात्राएं की हुई थी। और आज आप देखिए, कांग्रेस जो विपक्ष में, वो ईवीएम का विरोध कर रही है। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम होती क्या है, और इसके विकास की बात करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, उन्हें भी देखेंगे। और इससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उस पर भी बात करेंगे। एक और आप लोग शब्द सुनते हैं, वीवीपीएटी, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रल की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, जब आप लोग वोट डालते हैं ना, तो स्क्रीन पर आपको एक छोटी पर्ची दिखती है जिस पर आपको दिखाई देता है आपने किसे वोट दिया है। तो उसी की बात हो रही है। इसी को आप लोग वीवीपीएटी कहते हैं। तो ईवीएम एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और इनका प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। अब एक बार आप लोग केरल को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये केरल आपको देखने को मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,363 वर्ग किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि कहाँ पहली बार केरल में प्रयोग किया गया था, कहाँ, परवूर विधानसभा क्षेत्र में, ये जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1998 के बाद से निर्वाचन आयोग ने मत पेटियों के बदले ईवीएम के उपयोग को गति दी। और देखिए, निर्वाचन आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब की चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखभाल करता है। 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। ये पूछ लेगा प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम में भी पूछ लेगा आपसे, मुख्य परीक्षा में आप लोग ये आंकड़े देना चाहिए आपको। 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। और इससे उत्साहित होकर वर्ष 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनाव में केवल ईवीएम का उपयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके अगर हम विकास की करें तो इसे 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर रक्षा मंत्रालय के तहत, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार और डिजाइन किया जाता है। कार्यक्षमता की बात करें तो इसके 2 भाग होते हैं, एक नियंत्रण इकाई और एक केबल द्वारा जुड़ी मतपत्र इकाई होती है। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई मतदान अधिकारी के अधीन होती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई मतदान केंद्र में होती है। और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार तथा प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाना होता है और वोट दर्ज हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ईसीआई द्वारा प्रयोग की जा रही ईवीएम अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही वे एक साधारण बैटरी से संचालित होते हैं, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा असेंबल किया जाता है। ईवीएम में प्रयोग की जाने वाली माइक्रोचिप एक बार उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम योग्य मस्ट चिप है, जिसे ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही ओवरराइट किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, और साथ ही इन मशीनों में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर इसकी फायदे की बात करें तो परिशुद्धता, ईवीएम पोस्टल बैलेट कागजी मतपत्रों के साथ प्रयास देखी जाने वाली अमान्य वोटों की घटना को समाप्त करती है, और जिससे मतदाता की पसंद का अधिक सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित होती है। और साथ ही शिकायतों एवं कानूनी विवादों में भी कमी आती है। दक्षता की बात करें तो ईवीएम मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, और जिससे यह तेज और अधिक कुशल हो जाती है। वे मैनुअल गिनती की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, और जिससे चुनाव परिणाम घोषित करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। इसकी पारदर्शिता की बात करें, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है,
ईवीएम पर डाले गए वोटों का स्पष्ट और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड प्रदान करके चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाते हैं। वीवीपीएटी जैसी सुविधाओं के साथ मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका वोट सही दर्ज किया गया है या नहीं, यहाँ दिख जाएगा आपको। ठीक है। और लागत प्रभावशीलता, तो ईवीएम कागज मुद्रण, परिवहन तथा भंडारण के मामले में लागत बचत प्रदान करती है, क्योंकि वे प्रत्येक चुनाव के चक्र के लिए लाखों मुद्रित मतपत्रों की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। इससे जुड़ी हुई चिंताएं देख लीजिए। एक तो पारदर्शिता की कमी। कुछ आलोचकों का तर्क है कि ईवीएम की आंतरिक कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है और जिससे मतदान प्रक्रिया की सटीकता और निष्पक्षता का पर संदेह पैदा होता है। विश्वसनीयता, ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए गए हैं और जिसमें तकनीक खराबी या त्रुटियों की संभावना भी शामिल है, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित भी कर सकती है। और विश्वास के मुद्दे, तो चुनाव सुरक्षा उपायों के बावजूद कुछ राजनीतिक दलों मतदाताओं के बीच ईवीएम की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता को लेकर अभी भी विश्वास की कमी है, जिसके कारण अतिरिक्त सुरक्षा उपायों या वैकल्पिक मतदान विधियों की मांग उठ रही है। और आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन कहता रहता है कि आइए हैक करके दिखाइए। वीवीपीएटी क्या है? तो मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिटरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है। इसे 2013 में नागालैंड के नॉकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पेश किया गया था पहली बार। यही आपको रखना चाहिए, पूछ लेगा कि पहली बार कहाँ उपयोग किया गया था। नागालैंड के नॉकसेन में। ये आप देखिए नागालैंड है। कोहिमा इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, ये भी याद रखिए। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है और 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया था। कार्यक्षमता की बात करें तो वीवीपीएटी मशीन ईवीएम पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम और प्रतीक के साथ पर्ची मुद्रित होती है और इसके बाद मुद्रित पर्ची अपने आप कटकर वीवीपीएटी के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है और वीवीपीएटी मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुंच होती है इसकी। और संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ईसीआई 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपीएटी मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया में ईसीआई, ईवीएम और वीवीपीएटी के M3 मॉडल का उपयोग किया जाता है। और देखिए, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो ये कहानी है ईवीएम की। आपके कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।